सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसक्यूएल फ्रीक्स। आज का जो एजेंडा होगा वो होगा हमारा डिलीट कमांड क्या होती है। सेकंड होगा हमारा एक सिंगल रो को हम डिलीट करेंगे अपनी टेबल से। उसके बाद हम मल्टीपल रोज़ को डिलीट करेंगे अपनी टेबल से। और जो फोर्थ वन होगा वो हम सारा टेबल ही अपना डिलीट करेंगे। मीन्स ऑल रोज़ विल बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल। तो ये रहा आज का एजेंडा। Please watch this video till end so that you will have a better idea about the delete commands. And if you have any questions and doubt, please drop a comment and I will happy to help you. So start करते हैं आज का। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिलीट स्टेटमेंट और व्हाट इज़ डिलीट कमांड। सो क्या होता है कि जब हम टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं और हमारे टेबल में डेटा होता है तो कुछ अनवांटेड रोज़ होती हैं जो हमें रिमूव और डिलीट करनी होती हैं। तो वो ही काम हमारा डिलीट कमांड करता है। ओके, तो एज यू कैन सी हेयर, डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट रिमूव द अनवांटेड रोज फ्रॉम टेबल्स। सो जो हमारी टेबल में अनवांटेड रोज हैं उनको डिलीट और रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपनी डिलीट कमांड। ओके, तो हम आ, ये हमारी टेबल थी एम्प्लॉय हेडर, इसको मैं रन करता हूँ इस वाली क्वेरी को। तो देखो यहाँ पे हमारा ये वाला डेटा है फैच होके आया है। ओके, अब इसमें से ये 6 वाली रोज़ है जो ये टोनी वाली, ये हमारी अनवांटेड रोज़ हैं। ये हमारी रोज़ है दैट वी डोंट नीड। ओके, सो हमें ये डिलीट करनी है अपनी टेबल से। तो उसके लिए हमें डिलीट कमांड यूज़ करनी होगी। अब डिलीट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स ये रहा आपके सामने। सबसे पहले हमें लिखना है डिलीट, ये हमारा कीवर्ड है। रिजर्व्ड कीवर्ड है हमारा, ये हमारा मैंडेटरी है। उसके बाद है आपका फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है। देन वी हैव टेबल नेम, उस टेबल का नाम हमें मेंशन करना है और हमें वेयर कंडीशन लगानी है। वेयर कंडीशन अगर आप नहीं लगाओगे दैट मीन्स आप टेबल से सारा डेटा रिमूव कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। सो वेयर कंडीशन यूज़ करो अगर आप स्पेसिफिक रोज़ को डिलीट करना चाहते हो। अगर आप सारा डेटा डिलीट करना चाहते हो टेबल से तो ये वेयर कंडीशन आप रिमूव कर दीजिए और बस ये वाला चला दीजिए, आपका सारा डेटा आपकी टेबल से रिमूव हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि फ्रॉम एंड वेयर आर ऑप्शनल। आप उनको मेंशन करो या मत करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये हमारे ऑप्शनल हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हम सिंगल रो को डिलीट करेंगे आपके सामने हम। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देखिए 7th वाला रो है, ये वाला रो हमें डिलीट करना है, टोनी वाला। ओके, सो मैं दोबारा आपके सामने लिख देता हूँ एक बार एक क्वेरी, DELET डिलीट फ्रॉम ऑप्शनल है, लिखो या मत लिखो, इट डजेंट मेक एनी सेंस। ओके, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, EMPLOY एम्प्लॉय HEADER हेडर। ओके, वेयर कंडीशन आपको लगानी है अगर आप स्पेसिफिक रोज़ को डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक रो है IMP ID 7 वाला, हमें डिलीट करना है। तो वेयर imp_id इक्वल टू 7। यहाँ पे हमें वेयर कंडीशन में बेसिकली हमें यूनिक यूनिक की ही देनी है। और यहाँ पे IMP ID हमारी यूनिक है
तो यहाँ इसलिए हमने मेंशन किया है imp id इक्वल टू 7। अब इसको जस्ट सेमीकोलन यूज़ कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको रन कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए 1 रो डिलीटेड, इसका मतलब है कि हमारी रो डिलीट हो चुकी है। अब उसको हम वैलिडेट कर लेते हैं। ओके, उसको हम वैलिडेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो हमारी जो रो है वो डिलीट हुई है या नहीं हुई है। तो एक तो है हमारा, आप सारा कॉलम्स को फैच कर लीजिए। देखिए यहाँ पे टोनी वाला रोज़ है ही नहीं। ओके, पहले हमारी 6 रोज़ थी, अब हमारी 5 हैं। टोनी वाली दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। ओके, या फिर आप जो आईडी से imp id 7 थी, आप उससे भी सर्च कर सकते हो। अगर मैं इसे सर्च करता हूँ imp id इक्वल टू 7, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारी 0 रोज़ रिटर्न होगी। देखिए ऑल रोज़ फैच 0, क्योंकि 7th वाली हम रिमूव कर चुके हैं, वो हमारी टेबल में है ही नहीं। तो ये तो रहा हमारा सिंगल रो का डिलीट। ओके, अब थर्ड आता है हमारा कि हमें मल्टीपल रोज़ रिटर्न डिलीट करनी है। हमें मल्टीपल रोज़ डिलीट करनी है अपने टेबल से। सो सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हेडर HEADER हेडर अपना टेबल है ये हमारा। इसको हम फैच करते हैं अगेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डिलीट करना है कि जहाँ पे सिटी हमारी दिल्ली है ना, वो वाली रोज़ हमारी डिलीट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी में दिल्ली है किस किस के अगेंस्ट, माइक और दीपक। imp id 3 और 4 ये हमें डिलीट करनी है। ओके, जहाँ पे हमारी सिटी दिल्ली है। तो देखिए वो हमारा सिंटैक्स है, डिलीट आ गया आपका, रिजर्व्ड कीवर्ड है, फ्रॉम लगाना है आपको, उसके बाद टेबल नेम लिखना है, उसके बाद वेयर कंडीशन लगानी है। अगर वेयर कंडीशन हम यूज़ नहीं करेंगे तो गाइज ये सारा डेटा डिलीट कर देगा आपकी टेबल से। रिमेंबर, आपको हमेशा वेयर क्लॉज यूज़ करना है, अनलेस और अनटिल आपकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपको सारा डेटा डिलीट करना है। अगर आपको सारा डेटा डिलीट करना है टेबल से तो आप वेयर कंडीशन यूज़ नहीं करोगे। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रोज़ डिलीट करनी है सो प्लीज़ यूज़ वेयर क्लॉज। अब यहाँ पे हमें 2 ही रोज़ रिमूव करनी है अपनी टेबल से, तो हमें वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी। वेयर कंडीशन कहाँ पे, कि जहाँ पे सिटी इक्वल टू दिल्ली, सिटी इक्वल टू दिल्ली है वो रिमूव करनी है हमें। तो इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। देखिए 2 रोज़ डिलीटेड। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वो दिल्ली वाली रोज़ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं या फिर दे हैव बीन डिलीटेड। वैलिडेशन कर लेते हैं, वैलिडेशन में चेक कर लेते हैं स्टार। देखिए दिल्ली सिटी दिल्ली वाली सारा कुछ डेटा रिमूव हो चुका है। सिटी जहाँ पे दिल्ली था वो रोज़ हमारी डिलीट हो चुकी हैं। तो ऐसे ही आपको मल्टीपल रोज़ आपको डिलीट और रिमूव करनी है अपनी टेबल से। ओके, और अगर मैं इसे ऐसे भी वैलिडेट कर सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब दिल्ली वाली रोज़ तो है नहीं, तो ये इसका जो फैच करके लाएगा ये लाएगा 0 रोज़, क्योंकि वो हमारी रिमूव हो चुकी है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे ये सारा कुछ ब्लैंक है। ओके, तो ये रहा हमारा मल्टीपल रोज़। अब रिक्वायरमेंट कभी-कभी ये आती है कि हमें ना सारी जो हमारी रोज़ है ना टेबल से वो रिमूव करनी है, हमें डिलीट करनी है। कभी-कभी रिक्वायरमेंट्स ऐसी आती है कि भाई ये सारा टेबल आप ब्लैंक कर दीजिए, बिल्कुल एकदम ऑल रोज़ शुड बी रिमूव्ड। तो उस केस में क्या करेंगे, मैं आपको बताया था कि आपको बस डिलीट लिखना है और फ्रॉम टेबल नेम, और बस आपको वेयर कंडीशन यूज़ यहाँ पे नहीं करनी है। देखो मैंने मेंशन कर रखा है वी हैव टू यूज़ डिलीट कमांड विदाउट वेयर कंडीशन। आपको जस्ट डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ हेडर लिखना है
or just execute it, your all data will be removed. ओके, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे टेबल में कितनी रोज हैं. ओके, SELET select स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हेडर. ये हमारी टेबल है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया. यहाँ पे देखिए 3 रोज, माई टेबल कंटेन्स 3 रोज. ओके, सो नाउ मैं अब डिलीट करूँगा सारा डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय हेडर से. ओके, सो मैं यहाँ पे लिखा डिलीट. ओके, फ्रॉम कहाँ से, और एम्प्लॉय हेडर किस टेबल से, एम्प्लॉय हेडर टेबल से. सो आई विल जस्ट एग्जीक्यूट इट. ओके, 3 रोज डिलीटेड. हमारे टेबल में 3 रोज थी और 3 रोज हैव बीन डिलीटेड. ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, वैलिडेट कर लेते हैं हम कि हमारा डिलीट कमांड ने प्रॉपर डिलीट किया है या नहीं किया है. ओके, सो वैलिडेशन के लिए आपको वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एग्जीक्यूट करेंगे. देखिए ब्लैंक, क्योंकि ऑल डेटा हैव बीन रिमूव्ड. सो दिस इज व्हाट अ डिलीट कमांड डज. ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट and share it with your friends. And if you have any query and questions, please drop your query or questions in the comment box. I'll happy to answer. Thank you so much and have a nice day.